भगवत सोमदेव सूरी नीति भाग्यामृत ग्रंथ में यह समझा रहे हैं कि जो दूत है वो दूत किस प्रकार से अपने देश के राजा के लिए सब कुछ करने को तैयार है। गुप्त बातों को सुनना, गुप्त रहस्यों को समझना और देश में गुप्तचरों को स्वामी को बताना, जाकर के शत्रु के जो मंत्री हैं, सेनाध्यक्ष हैं, ऐसे गुप्तचरों पर क्षोभ उत्पन्न कराना। ये ध्यान रखो आप लोग, कुछ सीख लो भाई। तुम मुनिराज हो जितेंद्र सागर जी, कभी कभी आप बहुत अच्छे साधु हो, सामने वाला चाहता है, इनके संयम की प्रसिद्धि पूरे देश में छा चुकी है और इनकी भाषा समति की बातें छा चुकी हैं, इनकी व्यक्ति निसंगता की बातें छा चुकी हैं। एक सुब्र से कल एक सज्जन आए, वो हमसे मालूम क्या बोलते हैं, मुझे 1.25 लाख रुपया बरासों क्षेत्र में दान देना है। भोपाल के थे और धीरे से क्या बोलते हैं, बोले हमको पता नहीं चल पा रहा हम कहाँ भेजें। बोले चेक आपको दे दें क्या महाराज जी? मैंने कहा अपना दान अपने पास रखो, न मैं दान मांगता हूँ, न किसी का चेक रखता हूँ। आप कमेटी का पता करो और आप वहीं भेजो। ये ध्यान रखना, कहीं पसीज मत जाना। बिनंद साहब बिहार कर रहे थे भोपाल से विदिशा, तो यहाँ कोई विदिशा का रिश्तेदार मिला, महाराज जी ये हमारा पत्र है, आप जा ही रहे हो तो उनको दे देना। तो बड़ी मीठी भाषा बोली, नहीं पिघलना उनको, हम दूध थोड़े पत्र वाहक कि डाकिया हूँ। मूलाचार हम सब विषय आए हुए हैं सब, मैं आपको कोई पत्र लेके नहीं जाऊँगा। बोले महाराज जी हमारे वहाँ रिश्तेदार रहते हैं, आप उनकी बात कर लेना थोड़ी सी, तो वे खुश हो जाएंगे, फिर अच्छा चौका लगा लेंगे तो हार हो जाएंगे। ये दोष है। बिल्कुल नहीं। लोग परिचय देते हैं, हमको मालूम भी रहता, तब भी हम अपरिचित रहना। हमको यदि परिचय बढ़ा लिया वे घेर के बैठ जाएंगे। एक तुम विशेष बना लो, आदमी को एक विशेष बना लो, वो हजारों को तुमसे दूर कर देगा। कमरे में आके बैठ जाएगा, दूसरे को मिलने ही नहीं देगा। बोले हम विशेष हैं महाराज के। जो प्रभावना तुम्हारी हजारों के साथ होने वाली थी, वो एक ने लूट ली तुम्हारी प्रभावना। समाज के 4 आदमी आए और वे तुम्हारे चारों घूमने लग गए। बोले महाराज जी, बोले अभी गेट बंद है। बोले महाराज जी अभी नहीं मिल सकते। बोले महाराज जी अभी स्वाध्याय कर रहे हैं। लो, महाराज को पता ही नहीं है और उसने कितने लोगों को घुमा दिया और कितने लोगों से छल कपट किया और कितने लोग आज। और सुनिए, तुम्हारे नाम पर लोग दान ले लेंगे। ये हमारे सुब्रत साहब बहुत चतुर जीव हैं, हर जगह की जानकारी रखते हैं। उज्जैन तो ठीक है, पूरे 17 आदमी आए थे, 18 और 1 महीने से रुके हुए थे प्रवचन सुनने के नाम से, वे फरारी काट रहे थे। इसी प्रकार से घटना घटी खास करके मधुबन में। एक व्यापारी था, दुकानदार, वो क्या कर रहा था, संघ के नाम पर से वो लोगों से पैसे मंगा रहा था। बोले संघ कोरोना चल रहा है, यहाँ पर व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो वो मालूम वो पैसे उगा रहा था। इनको इन्होंने जानकारी निकाली, सब जगह समाचार दे दिए। एक कोई छिल्लक महाराज थे, तो वो हमारे बिहार के नाम पर पैसे उगा रहे थे। बोले महाराज जी का बिहार चल रहा है, और मोबाइल में डाल दिया बिहार चल रहा, उनकी व्यवस्था बनाना है। सुब्रत साहब ने पता किया, उनको समाचार दे दिए। बोले हमारे यहाँ कोई पैसे में से नहीं लगते, न हमारे यहाँ व्यवस्था चलती हैं, श्रावक अपने आप करते आगे आगे। ठीक है। इसी प्रकार से एक जगह एक महाराज थे, एक माँ थी, माँ वो कलकत्ता में पैसे उगा रही थी। बोले लोगों ने पूछा किसके नाम पर उगा रही है? बोले शिखर जी विश्वसार का चातुर्मास उनकी व्यवस्था बनाना है। तो उन्होंने से वहाँ से फोन आया समाज का, बोले यहाँ काय की व्यवस्था बनाना है? बुंदेलखंड के 50 चौके लग रहे हैं यहाँ पर तो। पूरे देश के लोग आ रहे हैं, यहाँ किसी व्यवस्था चाहिए आपको? बिहार कर रहे हैं, एक बिहार पूरा नहीं हो पाता भैया, बिनंद सागर दूसरे बिहार वाले आ जाते हैं। लोग भोपाल का बिहार समाप्त हुए, विदिशा वाले आ गए लोग। क्यों भाई, महाराज रोटी बनाएंगे क्या? क्यों बनाएंगे महाराज रोटी?
ये सेठ संजय किस किस काम के रहेंगे फिर? तो मतलब श्रावक को वो शिक्षा दो कि यदि पेंसिल है ना, पेंसिल इसकी रिफल में नहीं रहना तो इनका कर्तव्य उसको देख के चले जाए, उसे रिफल डाल जाए, महाराज को भीख ना मांगना पड़े। ठीक है, विषय साधन फल समझिए आप। तो ऐसा है, आप अपना स्वभाव बना लो, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। यदि आप पाल में आहार करते हो तुमको पाल में ही आहार मिलेगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। वो श्रावक अपनी कोशिश, तुम कुएं का पानी पीते ना, वो कुएं का ही पानी लेके आता है। अब शिथिलता आप डाल दो तो वो शिथिल हो जाएगा। बोलो बराबर। आइए, आप निर्णय कर लो, मैं 12 बजे से 3 बजे तक किसी को मिलूंगा ही नहीं, तो लोग समय पे ही आएंगे। अब जो श्रावक है ना, उनको पता रहता है अष्टमी को महाराज का मोर रहेगा, तो ये मालूम उस हिसाब से आते हैं, भैया बात तो कर नहीं पाएंगे, दर्शन हो जाएंगे, चलो पूछो विदिशा वालों से। आओ, अच्छा प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, इससे सबके समाधान होते हैं। तो दूत जो है शत्रु के रहस्य को समझना, मंत्री पुरोहित सेनापति प्रबुद्ध पूजनोपचार विभ्रांसाभ्याम शत्रुद कर्तव्यमानता सरताम च विद्यातात। ये विशिष्ट बात समझा रहे हैं। ये मात्र राजनीति नहीं चल रही है, बिनन साहब संघ नीति भी चल रही है। हम प्रारंभ से ही इतना ध्यान रखें कि हमें फिर संघ का साधु अलग न भगाना पड़े। हम प्रारंभ से ध्यान रखें कि हमने साधु के लिए दूसरे की पंचायत की आवश्यकता ना पड़े। हम अपने घर की बात घर में ही निपटाएं। अधिक छूट दोगे तो बाद में तुम्हें रोना पड़ेगा, और ज़्यादा खींचोगे तो तुमसे टूट के चला जाएगा। ये नीति क्या हो रही है? ये कह रहे हैं कि दूत क्या क्या कर रहा है। जो दूत बन के आएगा, गुप्तचर बन के आएगा, वो आपके अभिप्राय सेवा करेगा। आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आप हमारे श्रावक हो, हमारे भक्त हो, कि रेस्ट लेने आए हो। रेस्ट लेने आए हो, तुम्हारे लिए चौका भी लगाएगा, तुम्हारे लिए आहार भी कराएगा, और धीरे धीरे तुम्हारे कमरे में घुस जाएगा, फिर खोज लेगा ये हमारे पास सामग्री कौन कौन सी है। मेरा कमरा 24 घंटे खुला पड़ा रहता है, क्यों? ना उसमें कोई चाबी है, ना कोई सोना है, ना कोई चांदी है, ना मोबाइल है, ना नेट लो, कुछ भी नहीं है। ये तुम ताला डाल के कमरे का जा रहा है, इसका मतलब कुछ रहस्य है। मुनिराजों के कमरे में ताले होने ही चाहिए। अब तुम चुराओगे तो क्या, सास ले जाओगे, पेंसिल ले जाओगे। बहुत भोपाल चौक के चातुर्मास में प्रतिदिन पेन चुरते थे। अब रहस्य बात कर रहा हूँ। ललितपुर में तो पेन तो क्या, ब्रह्मचारियों बैग में से सब उठा ले जाते थे। जब आहार को जाए तब चोरी करते था। बाद में पकड़ा गया, वो बाहर का एक ब्रह्मचारी मिला। पर यहाँ पर कौन था? वो जो कर्मचारी थे, उनके बच्चे उठा ले जाते थे। एक दिन पकड़ लिया सुब्र साहब वगैरह कोई ने कि वो बच्चे थे, जब महाराज लोग आहार को जाएं तो ये बच्चे उठा ले जाते थे। अब ठीक है, यही ना, तुमने ताला डाल के रखा, ताला टूट भी तो सकता है, टूट भी सकता है। ऐसी सामग्री मूलाचार में पूर्ण निषेध है, जिसको किसी को चुराने के भाव आए, ऐसे वस्तु मुराद को रखना नहीं चाहिए। अब कोई व्यक्ति आया, भैया तुम्हारे रहस्य को लेकर चला गया, बिल्कुल
आप उस समय थे हमारा आदमी है, आदमी कोई दूसरे का था। देश में के जो गुप्तचर रहते हैं विदेशों में, आपके देश में भी गुप्तचर विदेशी घूम रहे हैं, वे किस प्रकार से रह रहे हैं आप पकड़ समझ नहीं पा रहे हो। वो तो जो अध्ययनशील शासन के आदमी वे ही पकड़ लेते हैं, वो भी सालों में। तो यहाँ दूत क्या कर रहा है, तो ऐसे मुनि संघों में किसी ने भेज दिया तुम्हारे संग का रहस्य लेने के लिए, जाओ वो विज्ञा श्री माता जी के यहाँ जाओ, संग में दीक्षा ले लो। उसने दीक्षा ले ली माता जी, और दीक्षा लेकर आप तो विश्वास करोगे आप, और पूरी जानकारी लेकर के आज की बात छोड़े, चतुर्थ काल में हुआ है कि संघ का नाश करने के लिए मुनि दीक्षा ले लिए, और मुनि दीक्षा लेकर के उसने राजभवन में जाकर के बलात्कार किया, जिससे एक जैन साधु बदनाम हो जाए। और एक व्यक्ति ने दीक्षा ली और तलवार लेके साथ में गया, छुपा दी तलवार, उसने हत्या की। ऐसा क्यों किया? जिससे ये जैन साधु हिंसा करते हैं, ये उसको कराना था। इसलिए देश कुल जाति शुद्ध का पता करके दीक्षा देना चाहिए, और आदमी की पूर्ण परीक्षा करना चाहिए। वो समय नहीं है कि कोई भी आए तुरंत दीक्षा दे दो, कम से कम 6 महीना तो रखो, 2 साल तो रखो एक अपने पास। जैसे आया सिर मोड़ो बिठा लो, नहीं, उसको अपने पास रखो। उसके माता पिता की जानकारी निकालो, उनके माता पिता तुम्हारे सामने एक बार आना चाहिए। एक कोशिश नहीं होना चाहिए कि हमसे बाहर जाना पाए, उसे कोशिश करना चाहिए इस संघ में हमें दीक्षा मिलना चाहिए। तो कितने हमारे मुनियों पर उपसर्ग हुए हैं। और दूसरी बात माता जी, कोई विजाति आ गया, उसने दीक्षा ले लिए और फिर मालूम क्या किया, अपने धर्म का प्रचार करना शुरू कर दिया, और मालूम चला पूरे संस्कार अपने छोड़ के आया नहीं था, वही संस्कार रखे रहे, और यहाँ जैन धर्म का सत्यानाश कर दिया। इसलिए हर समय हर पल में संघ बढ़ाने की कोशिश मत करो, संस्कृति बढ़ाने की कोशिश करो। संस्कृति बढ़ाएगी, संघ अपने आप बढ़ेगा, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। लेकिन पक्के हमारे 2 हैं, 2 पक्के होना चाहिए। प्राण चले जाएं पर संघ का रहस्य बाहर ना जा पाए, ऐसे त्यागी चाहिए। अब माना कि हमने इनको कमरे में समझाया पुण्य सागर को, और हमने साख सागर बारे में कुछ कहा, कमरा गेट बाद में खुला, साख सागर पहले पता चल गया, इसका मतलब तुम्हारे संघ में कोई शत्रु है। इससे ज्ञान होता है और उसका विश्वास समाप्त हो गया। अब तुम जीते रहो लेकिन विश्वास के पात्र नहीं हो। तो मंत्री पुरोहित सेनाध्यक्ष समीप तुम ये क्या बोल रहे हैं, मंत्री पुरोहित सेनाध्यक्ष प्रतिबद्ध जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं, पूजनोपचार विश्रांता, इन लोगों को क्या करो, पुरुषों धन दान आदि के द्वारा विश्वास बन करा करके, उनको विश्वास करा करके, और शत्रु हृदय को गुप्त बातों को युद्ध आदि में निकाल करके कोई सैन्य प्रमाण का निश्चय करें। पूरा पता कर लिया कि पंचशील नगर के अध्यक्ष के पास कितना खजाना है, कितने इसके व्रत हैं, कितनी सेना है, ये सब जानकारी निकाल लिए, तब युद्ध किया जाता है। अब बिना तुम जानकारी लिए, तुम्हारे पास इतने युद्धपोते ही नहीं थे, विमान ही नहीं थे, सेना के पास जूते तक नहीं थे, युद्ध करने भेज दिए चीन में, हमारे कितने सैनिक मरवा दिए पुराने प्रधानमंत्री ने। तो कम से कम ये तो मालूम करो सेना के पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। राजा युद्ध भले नहीं करने, लेकिन सेना की पूरी व्यवस्था का ध्यान रखना चाहिए। आचार्य हर काम नहीं करते, वो करना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए कौन से महाराज क्या कर रहे हैं, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, और समाज में क्या व्यवस्था चल रही है, समाज में क्या चर्चाएं चल रही है, सब पता रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारा काम बन गया, हमें कोई मतलब नहीं है। और जितना विनम्र सागरी साधु इससे दूर रहेगा उतनी उनकी कीमत है। एक बार तुम इकट्ठा करके चले जाओगे, लेकिन तुम पैसे लेके जा पाए, श्रद्धा दे के नहीं जा पाए, बाद में सुनना पड़ता लोग कितनी बातें करते। इससे दूरी बनाना करनी जगत में। और ये जो श्रावक हैं इन्हें इसके पास आना चाहिए, नहीं इनकी कीमत नहीं बचेगी। पूछे ये विदिशा वाले संजय सेठ को क्यों आगे करके लाते, क्यों लाते हैं? सीधी बात है, श्रीमंत है,
तो ज़रूरत है समाज में, आगे लगने लाना ही नहीं पड़ेगा। जितना पैसे वाला श्रावक होगा उसकी कीमत होती है, और साधु जितना निष्प्रिय होगा उसकी कीमत होती है। ठीक है, शेष आगे विचार करें। अरे भाई नमः सिद्ध